अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी जो है वो हम लोग आए हुए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि शिफ्टिंग में जो है वो हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे। तो आज जो है वो मेरा बिल्कुल भी कुछ बनाने का दिल नहीं चाह रहा था। शान कहते चलो आज हम कुछ बाहर खाने के लिए चलते हैं। तो अभी जो है वो हम लोग आ गए हैं चंक एंड चीज़ पे। जज़ा जो है वो अपना गार्लिक ब्रेड खा रही है और उसको मिर्ची बहुत ज़्यादा लग रही है। मैंने पानी मंगवाया अभी और हमने जो है वो अपना ऑर्डर दे दिया है। फिर हमारा ऑर्डर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या खा रहे हैं। आज जो है हमारा ऑलमोस्ट सेकंड डे था घर में और हम इतने ज़्यादा थक चुके थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। ज़िशान की हालत से आपको नज़र आ रहा होगा। तो खाना खाने तो हम चले गए, फिर बाद में हमने सोचा कि हम घर पे ही ऑर्डर कर लेते। गए क्यों स्पेशली, जज़ा जो है यहाँ पे आराम से अपना खाना एंजॉय कर रही। मेरा आज बर्गर खाने का मूड था, मैंने इसलिए इनका स्पेशल ड्रैगन बर्गर ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ही मज़े का था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये कोई रेड कलर का होगा और मेरे लिए ये इतनी खुशी की बात थी कि नबा आज जो है वो फ़र्स्ट टाइम पिज़्ज़ा ट्राई कर रही थी। नबा पिज़्ज़ा बिल्कुल भी नहीं खाती है, पर नबा ने जो है वो ऑलिव्स और कैप्सिकम वगैरह हटा के तो पिज़्ज़ा खाया था काफ़ी। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी और ये बर्गर इतना मज़े का था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने तो बर्गर ही खाया था और हाफ़ स्लाइस पिज़्ज़ा का खाया था। ऐसे भी होता है कि भूख लग लग के भी आपको जो है वो कम हो जाती है और थकावट की वजह से आपका दिल भी नहीं चाहता कुछ खाने का। और फ्राइज़ जो है वो हमने जज़ा के लिए ऑर्डर की थी, जो कि उसने इतनी खाई नहीं है। आजकल जो है वो ज़िशान मुझे हंस रहे होते हैं कि फजर अभी मौसम चेंज नहीं हुआ तो तुम्हें जो है वो आइसक्रीम से हटके तो तुम्हें जो है वो चाय की क्रेविंग हो रही होती है। शायद थकावट की वजह से इस तरह से होता है। मुझे खाना खाने के बाद होता है कि ज़िशान चाय भी प्लीज़ बाहर से ही पी लें, क्योंकि मुझे बाहर की चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और स्पेशली हम जब इस साइड पे गए हों तो ये मटकी चाय तो मेरी बहुत ही फेवरेट है। तो ये तो मुझे होता है कि ये तो हम लाजमी पी के जाएँ। तो ज़िशान इतना ज़्यादा थके हुए थे, मैं बाद में रिग्रेट भी कर रही थी, मुझे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था चाय पीते पीते। घर आते हुए हमें ऑलमोस्ट 2 बज रहे थे और यहाँ पे जो है वो हम आके तो सो गए थे। तो ये फर्स्ट ऑफिशियल मॉर्निंग है जो कि हम रात को भी यहाँ पे सोए थे, सुबह उठ के नाश्ता भी यहीं पे बनाया। अभी यहाँ पे कोई कर्टन्स, कोई सोफ़ा, कुछ नहीं था, इसलिए हमें नीचे बैठ के नाश्ता करना पड़ रहा था। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही हैं इन अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो आज सुबह आपने जैसे देखा, आज जो है वो कल रात को हम फर्स्ट नाइट घर में सोए थे। सुबह ब्रेकफास्ट भी इधर ही किया है। अभी जो है वो ज़िशान ने कर्टन्स लगाए हैं, सारे नहीं, टीवी लाउंज के जो नए बनवाए थे वो बन के आ गए थे, वो वाले लगा दिए हैं। और नबा और जज़ा जो है वो नबा तो आज नहीं तंग करी, नबा ने मुझे कल बहुत ज़्यादा तंग किया था और जज़ा आज इतना ज़्यादा तंग करी मैं आपको बता नहीं सकती। और जो सबसे मेन इशू हमें अभी आ रहा है, हमारा एसी जो है वो इंस्टॉल नहीं हुआ, रूम का भी नहीं, टीवी लाउंज का भी नहीं। अच्छा वेट, एसी अभी जो है वो इंस्टॉल नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से हमें गर्मी जो है वो बहुत ही शदीद किस्म की लग रही है। और नेट का भी यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, कभी स्लो हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। कर्टन्स जो है वो नाश्ता करके हमने लगा दिए थे, फिर मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया और तब से लेके अभी तक मैं जज़ा के पीछे पीछे घूम रही हूँ। जज़ा जाके कभी किसी वो उसमें शू में हाथ डालती, कभी किसी शू में हाथ डालती, क्योंकि यहाँ पे सारे नीचे शू लगे हुए हैं। घर पे तो हमने टेपिंग वगैरह की हुई थी सारी, जो जज़ा के करीब आते थे वो उस पे जो है वो हमने सारे कनेक्शंस ऑफ करवा दिए थे। नबा वहाँ पे ग्लास पड़ा था, अभी नहीं, मुझे लग रहा है वो गिरा देना है, पानी था ग्लास में। तो यहाँ पे जो है वो अभी ज़िशान फ्री नहीं हो रहे, ज़िशान के अपने इतने सारे काम हैं, घर के इतने सारे काम हैं। तो आज मैं जो है ज़िशान को कह रही हूँ कि ये सारी टेपिंग करें एटलीस्ट सबसे पहले। और दिल जो है वो हमारा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो अभी जो है वो मैंने मामा को फ़ोन किया था, ज़िशान गए थे तो मैंने कहा ज़िशान ने पापा को कहें कि मामा को लेके आएँ, क्योंकि मामा नहीं आई अभी रात से। तो हमारा जो है वो दिल नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। घर में अभी टीवी लाउंज भी बिल्कुल खाली है, अभी टीवी लाउंज का कोई सामान नहीं आया। रूम्स का जो आया है, एक रूम का मैट्रेस आया है, एक रूम का जो है वो अभी ज़िशान लेने के लिए गए हैं, टीवी लाउंज का सोफ़ा भी लेने के लिए गए हैं। अभी ज़िशान की मुझे अंदर कॉल आने लगी है, ज़रा मैं 1 मिनट कॉल रिसीव कर लूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा, तो मामा जो है वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगी, थोड़ा मुझे सहारा हो जाएगा, जज़ा को भी देख लेंगी, फिर मैं जो है वो किचन में खाना वाना बनाऊंगी। और मेरी हेल्पर्स जो हैं वो आज नहीं आई हैं, मुझे जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत तंग कर रही हैं मुझे, पर मेरी जो है वो मजबूरी है, मैं क्या करूँ। मैं जो है वो किसी और को रखना नहीं चाह रही। तो
वेट कर रही हूँ और क्या कर सकती हूँ। तो सुबह से जो है वो ये हो रहा है कि मैं ज़ोहर की नमाज़ भी नहीं पढ़ सकी। अभी असर की अजान होने वाली है, अभी मैं वज़ू करके आई हूँ, थोड़ी सी जो है वो अपनी हालत दुरुस्त की है, बाल शाल अभी मैं ब्रश की है। मुझे बिल्कुल भी सुबह से टाइम नहीं मिला क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत तंग कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कोई बैठने के लिए, नबा वेट कर लो बेटा, मैं बात कर लूँ फिर। बैठने के लिए भी इतनी ज़्यादा कोई जगह नहीं है क्योंकि टीवी लॉन्च जो है वो बिल्कुल खाली है, सिर्फ चेयर्स पड़ी हुई हैं। रूम में भी मैट्रेस नहीं है और एसी नहीं है। इतनी मुश्किल से रात को हम सोए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। आज मैंने शान का हर सूरत में जो है, जिस बंदे से हम एसी लगवाते हैं वो जो है वो कल फ्री नहीं था, तो आज जो है वो उम्मीद तो पूरी है कि इंशाल्लाह जो है वो नहीं लगाएगा तो कोई और लगा लेगा, लेकिन एसी ज़रूर लगेगा क्योंकि एसी के बगैर जो है वो हमें रात को इतना मसला हुआ है बच्चों को भी और मुझे भी। ज़िशान को तो खैर ज़िशान बर्दाश्त कर लेते, मगर मेरे से गर्मी जो है वो इस दफ़ा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही और जज़ा तो बिल्कुल ही नहीं करती। जिस दिन से कल से हम लोग यहाँ पे आए हैं और कल से लेके अभी तक जो है वो अभी भी मेरे मुँह पर ये देखें पसीना और मेरी हालत देखें। जज़ा का अभी तक जो है वो पसीना खुश्क नहीं हुआ, नवा भी बर्दाश्त कर लेती है पर जज़ा का जो है वो अभी तक पसीना ही खुश्क नहीं हुआ। उसके बाल हर वक्त गीले रहते हैं, तो हमें जो है वो, मुझे इतना तरस आ रहा था बेचारी को देख देख के। तो अभी जो है वो असर की नमाज़ पढ़ूंगी, मामा आती हैं तो बच्चों को मामा को देकर असर की नमाज़ पढ़ के फिर किचन में चलती हूँ, देखती हूँ आज बनाना क्या है। तो रात को ना ज़िशान ये वाला मैट्रेस नया लेके आए थे। इस बेड पे हमारा मैट्रेस था पर जो हमारा यहाँ पे था वो हमने अपने न्यू वाले बेड में डाल दिया है, मतलब कि वो उस पर रख दिया था। ज़िशान कहते थे न्यू वाला हम अपने बेड पे रख लेंगे, पर रात को जो है वो हम यहाँ पे सोए हैं। ये चूँकि नया है तो ये जो है ये इतना ज़्यादा हार्ड है, मेडिकेटेड नहीं है पर फिर भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये ड्योरा का मैट्रेस है, तो ये मुझे जो है वो, मुझे रात को सोने में इस पर बहुत मसला हुआ था। तो मैं शाम को कह रही थी कि ये जो है मैं इस पर नहीं सो सकती, मैट्रेस चेंज करें। बच्चों के बेड पे जो है यही वाला रखें न्यू वाला, मेरे बेड पे मेरा वाला मैट्रेस ला के रखें जो मेरा है, क्योंकि मैं उस पर यूज़ हूँ। मैट्रेस का भी जो है वो बंदा यूज़ टू होता है। और ये जो मिरर है ये अभी लगेगा, सारा कुछ साफ़ होगा। कल हमारी ये वॉश भी आ गई है न्यू। और ये आप देखें ज़रा, हमारे पर्दे चेक करें क्योंकि पर्दे जो है वो हमने नए बनने के लिए दिए हुए थे। पीछे से यहाँ से इतनी ज़्यादा रोशनी आती है। आयशा ज़रा बात सुनो, ये हटाओ यहाँ से। तो रात को जो है वो, हम रात को तो ऐसे ही सो गए थे पर सुबह जब उठे तो इतनी ज़्यादा रोशनी होगी फजर के बाद कि हमसे सोया ही नहीं जा रहा था। फिर हमने ये चादरें और चीज़ें वगैरह ऊपर डाल दी। तो अभी ये हटाएंगे तो कमरे में जो है वो सारी रोशनी हो जाएगी। भाई ने एक साइड से गिरा भी लगाई हुई है, ये बार बार गिरी जा रहा था कंबल की। तो यहाँ पे जो है कर्टन हमने बनने के लिए दिए हुए हैं, वो आज इंशाल्लाह आ जाएंगे तो वो यहाँ पे लग जाएंगे। और ये जो है ड्रेसिंग के यहाँ पे ज़िशान ने होल्स भी करवा लिए हैं, वो यहाँ पे लगेंगे। अभी इधर ऊपर मिरर्स लगने हैं, वो कुछ पड़े हुए हैं और बहुत सारे काम है अभी होने वाले हैं। यहाँ पे कर्टन्स लगेंगे और वहाँ पे चेयर्स आएंगी, मिरर उठेगा, बेसिनेट आएगा और बेड जो है वो बहुत शदीद किस्म का साफ़ होने वाला है। इसकी हालत देखें क्या हुई हुई है शिफ्टिंग के दौरान। तो ये जो है ये सारा काम अभी हमारा चल रहा है। ये मैट्रेस जो है वो दूसरे बेड पे शिफ्ट करेंगे, इस पे अपना पुराना मैट्रेस जो है वो वापस से ला के मैं अभी रखूँगी। और इस टाइम जो है वो 5:15 ऑलमोस्ट हो रहे हैं। बच्चों को जो है वो मैंने भेज दिया उनकी दादों के घर। तो हमने कहा कि हम ज़रा कुछ काम कर लें और बाहर जो है वो अंधेरा होने वाला है, कुछ ही दिन में मगरिब की अजान हो जाएगी। बच्चों की टॉय वाली बास्केट पड़ी है, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। A few moments later. अभी जो है ज़िशान काम कर करके बेचारा थक गया है। ये अभी पूरा मिरर ज़िशान ने लगाया है और ये जो है ये अभी कर्टन्स लगाए हैं इस चेयर पे चढ़ के। तो मैंने कहा ज़िशान ये कितने प्यारे लग रहे हैं, ये डिसीजन अच्छा था। तो आपने आगे से क्या कहा क्या कह रहे हैं? मनी को लेके तो मेरी रही हो कह रहे हैं मेरे पैसे लगवाई जा रही हो और बड़े आराम से कह रही डिसीजन अच्छा था, है ना अली? अच्छा था। चलो अब दूसरे रूम के हम पर्दे लगाने लगे, उससे पहले हम चाय पी लेंगे। मुझे भी पानी पीना था ज़िशान। और इस वक्त रात के 11:30 हो रहे हैं। एक रूम में कर्टन्स लगाने के बाद हमने अपना चाय का ब्रेक लिया और फिर बच्चों को सुलाया, क्योंकि बच्चे भी जो है वो यहाँ पे बहुत जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए रात को उनको जल्दी सोना होता है। मैट्रेस हटा के हमने यहाँ पे रख दिया था क्योंकि दूसरे बेड पे जो है वो पता नहीं क्या करना था, कोई काम था। हाँ, उसको बेड की जो है वो साइड चेंज करनी थी, इसलिए मैट्रेस हमने फ़िलहाल यहीं पर रख दिया। और ज़िशान जो है उसके बाद दूसरे सारे घर के कर्टन्स लगा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही है मेरा अनदर वीडियो।
तो अभी जो है वो गुड मॉर्निंग हो गई है मेरी। इस टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। आज जुम्मा है तो अभी मैं सो के उठी हूँ। उठ के जो है वो बच्चे सो रहे हैं, फ्रेश हुई हूँ, क्लीनिंग वगैरह सारी करवाई है। ज़िशान जो है वो अपने किसी काम से गए हुए थे, अभी घर आए हैं, उन्होंने वापस जाना है। तो नाश्ता जो है वो उन्होंने घर पे नहीं करना, उन्होंने लंच आज बाहर करना है कुछ लोगों के साथ। तो अभी जो है वो वेट कर रहे हैं, उन्होंने जाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि फिर हम लोग जो है वो नाश्ता कर लेंगे, फिर बच्चे उठेंगे फिर उनको करवा दूँगी, फिर बच्चे अभी लेट उठेंगे तो मुझे भूख लग रही है। नाश्ता करके मैंने अपने बहुत सारे काम करने हैं और काम करके आज जुम्मा है तो सूरह कहफ मैं जुम्मे वाले दिन पढ़ती हूँ और वो पढ़ूँगी। और आज जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर फील हो रहा है घर का, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता से सेटिंग हो रही है और जो है वो माइंड भी फ्रेश हो रहा है। पीछे जो है वो आपको सारा हाली हाली नज़र आ रहा होगा, कुछ चीज़ें रूम में शिफ्ट की हैं। अभी जो है वो डाइनिंग टेबल आएगा। तो आज जो है वो रात को सोफ़ा भी आया था, मैं आपको दिखाती हूँ अभी वीडियो। रात को सोफ़ा भी आ गया था, हमारा मैट्रेस भी आ गया था और सोफ़ा आया था, मैट्रेस आया था, टेबल आया था, सारे घर के कर्टन्स आ गए थे और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो रात को ज़िशान ले आए थे। तो अभी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से ऑलमोस्ट सेटिंग जो है वो सारी कंप्लीट होने लग गई है। और आज मैं नाश्ता करूँगी साग और पराठे का। अपना जो है वो इस सीज़न का सबसे पहला साग खाऊँगी क्योंकि मुझे साग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मेरी अम्मी ने जो है वो बना के भेजा था मेरे लिए, तो मैं जो है वो आज अभी उसका तड़का रेडी करवा रही हूँ और फिर पराठे बनाएंगे, साथ चाय बनाएंगे और साग इंजॉय करेंगे। आज हम जो है वो अपना नाश्ता साग के साथ करेंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ज़िशान तो चले गए हैं तो मैं करूँगी, साथ में आयशा करेगी। तो चलें जी नाश्ता करते हैं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। ज़िशान जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, फ़ोन का वेट कर रहे हैं कि मुझे फ़ोन आए और मैं निकलूँ। अब उतनी देर गाड़ी निकाल लें। शाना अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो अब मुझे आप ऐसे इग्नोर करते हो। सड़े हुए इंसान अच्छा भला बैठा आगे से बंदा कुछ वो पागल हूँ मैं तो, फोन पकड़ा हुआ मैंने। लोग गजब बेइज्जती है। हाँ जी, और लोग कहते होंगे कितना सड़ियल है इसका हस्बैंड है बिल्कुल अच्छा, बस फोन के सामने है। हाँ फोन जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो ऐसे मुंह बना लेता है जैसे मेरे से लड़ा। अब ज़िशान यहाँ से जाएंगे, मैं वेट कर रही हूँ आप जाएं और फिर हम नाश्ता करें। नहीं मैं आपको कंपनी देने बैठी हुई हूँ ना। तो ज़िशान तो जो है वो चले गए थे और इतनी देर में बच्चे भी उठ गए थे। मैंने नाश्ता बना लिया और आज मैं अपना नाश्ता रूम में ही ले आई क्योंकि यहाँ पे ज़िशान ने पाबंदी लगाई हुई है कि रूम में जाके कोई भी खाना पीना नहीं करेगा। जज़ा भी उठ गई है, नबा भी उठ गई है। नबा को चूँकि साग बहुत ज़्यादा पसंद है और आज जो है वो मैं अपना फेवरेट साग के साथ नाश्ता करूँगी। साथ में मैंने पराठे चाय बना ली थी। नबा को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी अम्मी के हाथ का बना हुआ साग, उफ मेरे मुँह में अभी भी पानी आ रहा है। ये एक वाहिद चीज़ है जो मैं बहुत कंजूसों की तरह खाती हूँ कि जल्दी ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि इतनी दूर से आने का बहुत मसला होता है साग को। और घर पे मैं तो है जो बना नहीं सकती क्योंकि इस पे बहुत मेहनत होती है। उसके बाद जी शाम का टाइम हो गया था, मैंने बच्चों को स्नैक्स बना दिए थे, दोनों को, जज़ा के लिए फ्राइज़, नबा के लिए स्नैक्स। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी असर की, सूरह कहफ पढ़ी। जज़ा यहाँ पे टीवी देख रही है और साथ में इसी तरह से पूरा दिन इतना कुछ हो रहा होता है ऑफ कैमरा, मैं आपको बता नहीं सकती। इतने सारे काम कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। अभी 10 दिन होने वाले हैं हमें शिफ्ट हुए हुए, पर हमारे काम ही ख़त्म नहीं हो रहे। जब से हम यहाँ पे आए हैं मैंने गैराज जो है वो साफ़ नहीं करवाया था, तो मैं नीचे चली गई। साथ में जो है वो मैंने गैराज साफ़ करवाया क्योंकि गाड़ी निकली हुई थी, मुझे था कि अच्छे से सारी क्लीनिंग हो जाएगी, सारी दीवारें वगैरह वॉश करवाई। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।